हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेव विद सिटी। तो इस वीडियो में हम लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 1530 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है नंबर ऑफ गुड लीफ नोड्स पेयर। ठीक है। इस क्वेश्चन को हम डीएफएस एंड बीएफएस दोनों से समझेंगे एंड इसका कंप्लीट ड्राई रन करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन है नंबर ऑफ गुड लीफ नोड्स पेयर। ठीक है। ये कह रहा है यू आर गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री एंड अ इंटीजर डिस्टेंस। एक रूट दिया है हमें बाइनरी ट्री का और डिस्टेंस दिया है। अ पेयर ऑफ टू डिफरेंट लीफ नोड्स, है ना। दो डिफरेंट लीफ नोड ऑफ अ बाइनरी ट्री सेड टू बी गुड इफ द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन देम इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। तो कह रहा है कि हमें एक बाइनरी ट्री का रूट दिया हुआ है और डिस्टेंस दी हुई है हमें। ठीक है। तो इस हमें क्या बताना है कि दो दो लीफ नोड के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो मेरा अगर लेसर देन इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है, तो मुझे एक पर्टिकुलर पेयर मिल जाएगा। वो क्या पेयर होगा? गुड गुड पेयर होगा, है ना। गुड होगा वो। तो वो नंबर ऑफ पेयर्स हमें, नंबर ऑफ गुड लीफ नोड्स पेयर्स हमें रिटर्न करने की कितने नंबर ऑफ पेयर्स हैं। ठीक है। तो समझते हैं इसको डिटेल में। लेट्स सपोज हम ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। हमने कौन सा एग्जांपल लिया है? सेकंड वाला एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें डिस्टेंस 3 है एंड ये वाला 3 है। तो इसको समझते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि हमें जितने भी लीफ नोड है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है, दो दो लीफ नोड के बीच का डिस्टेंस अगर लेसर देन इज इक्वल टू डिस्टेंस है, तो हमारा एक गुड पेयर मिल जाएगा हमें, है ना। तो हमें एक गुड पेयर मिल जाएगा। तो देख लेते हैं कि इसमें कितना है। तो इसमें 4 लीफ नोड है हमारे। तो लेट्स सपोज मैं पहले इन दोनों को लेता हूँ। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 एंड 2, है ना। 2 इज लेसर देन इज इक्वल टू 3 डिस्टेंस के, है ना। मतलब एक पेयर हमें मिल गया। तो आंसर में हमारा हो गया 1। ठीक है। फिर और क्या ले सकता हूँ मैं? 4 और 6 को ले सकता हूँ, है ना। कोई भी दो कोई भी दो लीफ नोड की पेयर ले सकता हूँ। तो इसका डिस्टेंस कितना होगा? 1, 2, 3 एंड 4। ये होगा। 4 इज लेसर देन इज इक्वल टू 3? नहीं, है ना। तो एक हमें नहीं मिला। और मैं किसको ले सकता हूँ? 4 और 7 को ले सकता हूँ। चल देख लेते हैं डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। 1, 2, 3, 4, है ना। 4 इज लेसर देन इज इक्वल टू 3? नो। तो हमें अभी तक आंसर एक मिला। फिर हम आगे मूव करते हैं। फिर आगे क्या होगा? 5 5 से 5 और 6 को ले लिया मैंने, है ना। तो इसका डिस्टेंस कितना होगा 5 और 6 के बीच का? 1, 2, 3, 4। ये भी नहीं होगा, है ना। 5 और 7 को ले सकता हूँ। इसका डिस्टेंस 1, 2, 3, 4। ये भी नहीं होगा, है ना। 6 और 7 को ले सकता हूँ। इसके बीच का डिस्टेंस 2। 2 इज लेसर देन इज इक्वल टू 3। यस, है ना। तो हमें एक पेयर और मिल गया। हमें टोटल कितने पेयर मिले? 2 पेयर मिले। और 2 ही हमारा आंसर है ना। तो इस वे में हमें बताना है कि हमारा क्या आंसर होगा। ठीक है। तो अब ऑब्जर्वेशन निकालते हैं एंड समझते हैं कि इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो, एक क्वेश्चन में हमें दिया है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है। ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है बीएफएस का कोड। तो बीएफएस हम ट्राई कर लेंगे एक बार, है ना। ट्राई करके देख लेते हैं क्या हम इसको बीएफएस से सॉल्व कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, है ना। तो देखो, अब ये क्या है? ये ट्री है। और ये किसका ट्रैवर्सल है? ये ग्राफ का ट्रैवर्सल है ना। तो हमें समहाउ इस अगर हमें बीएफएस करना है तो हमें इसको समहाउ अपने ग्राफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। ठीक है। हम इसको ग्राफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? अगर हम वैसे भी देखें तो हमें डिस्टेंस निकालने के लिए हम इसमें क्या है, ये सिर्फ एक डायरेक्शन में है। हम 2 से 4 जा सकते हैं। पर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो हम 4 से 2 भी जा सकते हैं, है ना। बीएफएस में हमें 4 से 2 भी जाना पड़ेगा। तो हमें इसे समहाउ ग्राफ ग्राफ में बनाना होगा। ठीक है। तो अभी तक मुझे समझ में आया कि मुझे इसका ग्राफ बनाना है। ए का ग्राफ। ठीक है। तो अब इसको पहले फिगर आउट करते हैं कि हम ग्राफ कैसे बनाएंगे उसका। ठीक है। तो लेट्स सपोज मुझे रूट नोड दिया हुआ है। मुझे रूट नोड दिया हुआ है 1, है ना। मैं रूट नोड से
ट्रैवल करूँगा। रूट नोड से मैं 2 पे जा सकता हूँ, है ना? 2 पे जा सकता हूँ। तो मुझे ग्राफ बनाना है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि पहले जो रूट नोड है, हाँ, तो देखो, अब मुझे ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए मुझे इस पे ट्री पे ट्रैवर्सल करना पड़ेगा, है ना? तभी मैं इसका ग्राफ बना पाऊँगा। अब ट्रैवर्सल करने के लिए मुझे ट्री में ट्रैवर्सल की क्या-क्या है? ट्री में ट्रैवर्सल हम कैसे कर सकते हैं? हम प्री ऑर्डर से कर सकते हैं, पोस्ट ऑर्डर से कर सकते हैं या फिर इन ऑर्डर से कर सकते हैं, है ना? हम किसी से भी इसमें से ट्रैवल कर सकते हैं ट्री में। तो लेट्स सपोज़ हम प्री ऑर्डर से समझते हैं कि प्री ऑर्डर से हम कैसे ट्रैवल करेंगे, है ना? प्री ऑर्डर में कैसे करते हैं हम पहले रूट नोड, देन लेफ्ट, देन राइट, है ना? हम ऐसे ट्रैवल करते हैं। तो देखो, अब मुझे क्या करना है, पहले रूट नोड प्रोसेस्ड करना है। तो रूट नोड को मैं कैसे प्रोसेस करूँगा? ग्राफ बनाना है मुझे। तो 1 से मैं कहाँ-कहाँ पे जा सकता हूँ? 1 से मैं यहाँ पे मैं अपना एक ग्राफ बनाता हूँ। लेट्स सपोज़ हमने वेक्टर ऑफ हमें कुछ डीएस की ज़रूरत है, डेटा स्ट्रक्चर। हमें नहीं पता अभी क्या होगा वो, ठीक है? तो अब मुझे क्या इसमें स्टोर करना है? मुझे स्टोर करना है कि 1 से मैं कहाँ पे जा सकता हूँ? 2 2 पे जा सकता हूँ एंड 3 पे जा सकता हूँ। 2 नोड पे जा सकता हूँ एंड 3 नोड पे जा सकता हूँ, है ना? 2 नोड पे जा सकता हूँ और 3 नोड पे जा सकता हूँ, ठीक है? 2 से मैं कहाँ पे जा सकता हूँ? 2 से मैं जा सकता हूँ 1 पे, 4 पे, 5 पे, ऐसा मुझे जाना है ना? 2 से मैं 1 पे, 4 पे एंड 5 पे जा सकता हूँ। बट इसमें मैं ट्रैवल करूँगा जब 1 से, तो 1 से मैं 2 पे जा सकता हूँ, 3 में तो एक ही डायरेक्शन है। मुझे डायरेक्शन चेंज करना है इसका। मैं क्या करूँगा कि जब मेरा यहाँ पे मैं एक प्रीवियस नोड का और काउंट रख लूँगा, प्रीवियस नोड और रख लूँगा, कि जब मेरा प्रीवियस नोड होगा, तब मुझे पता है मुझे प्रीवियस पे भी जाना है ना? प्रीवियस को और मैं मेंटेन करके रख लूँगा। तो इसको दोबारा देखते हैं, ये मिटा देते हैं। तो अब हमें समझ में आया कि हमें कुछ प्रीवियस का रखना पड़ेगा, जिससे हम उस पे ट्रैवल कर सकते हैं। तो इनिशियली प्रीवियस को मैं रख लेता हूँ -1। जब वो -1 होगा इस वाले केस के लिए, तो प्रीवियस इसका कुछ होगा नहीं, तो हम पीछे नहीं जाएँगे, है ना? इस वाले के लिए प्रीवियस क्या होगा? 1 होगा, है ना? प्रीवियस 1 होगा, तो मैं क्या करूँगा कि 1 के लिए तो 2 3, 2 के लिए 2 में क्या-क्या स्टोर होगा? एक तो प्रीवियस होगा, प्रीवियस नोड, है ना? तो 2 का कनेक्शन 1 के साथ और 4 के साथ एंड 5 के साथ, है ना? 2 का कनेक्शन 1 के साथ प्रीवियस वाले के साथ और जो इस डायरेक्शन में हम जा रहे थे उनके साथ, है ना? ऐसे मैं स्टोर कर सकता हूँ। अब सिमिलरली अगर मैं 3 पे आता हूँ, देन हम क्या करते हैं, हम प्री ऑर्डर कर रहे थे ना, तो हम रूट नोड पे, देन उसके लेफ्ट पे और राइट पे जाते हैं। तो हम लेफ्ट पे गए, लेफ्ट पे क्या है? 4 है ना? 4 का कनेक्शन बनाना पड़ेगा। अब इसके लिए प्रीवियस क्या होगा? प्रीवियस होगा 2, तो 4 का कनेक्शन किससे बनेगा? 2 से। 4 का कनेक्शन 2 से, 4 के और तो है ही नहीं ना, सिर्फ़ 4 का 2 से ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब हम यहाँ से रिटर्न कर जाएँगे, फिर हम राइट पे आएँगे, राइट पे 5 है। अब देखो यहाँ पे 4 है, अब 4 पे मैं यहाँ पे जब मैं इस नोड पे था, जब मैंने इसका मैप ग्राफ बनाया, तो मैं क्या और स्टोर कर सकता हूँ यहाँ से? इसका लीफ नोड, कि ये मेरा लीफ नोड है ना? मैं क्या करूँगा यहीं पे एक लीफ नोड को स्टोर इसमें लीफ नोड में स्टोर कर लूँगा कि हाँ, 4 मेरा लीफ नोड है, ठीक है। 4 मेरा लीफ नोड है, मैंने उसमें स्टोर कर लिया, ठीक है। फिर मैं अम, फिर मैं रिटर्न गया, फिर राइट साइड गया, है ना? पहले रूट नोड, फिर लेफ्ट, फिर राइट साइड गए, है ना? फिर 5 पे आए, तो अब मुझे 5 का कनेक्शन बनाना है। 5 के लिए प्रीवियस का होगा 2, है ना? 5 से मैं 2 पे जा सकता हूँ। ये मैं क्या बना रहा हूँ? ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। तो 5 से 2 पे जा सकता हूँ। 5 क्या लीफ नोड है? हाँ, लीफ नोड है। मैं 5 को भी स्टोर कर लूँगा, है ना? अब मैं वापस बैक जाऊँगा, बैक गए, है ना? बैक गए। यहाँ से हम 3 पे आए। 3 3 के लिए हम बनाएँगे, है ना? 3 से हम कहाँ पे जा सकते हैं? 3 से हम 1 पे जा सकते हैं, 6 पे जा सकते हैं, 7 पे जा सकते हैं।
हमने क्या किया, 3 से 1 6 7, है ना। फिर उसके लेफ्ट में जाएंगे, जब हमने रूट नोड कंप्लीट कर लिया, फिर उसके लेफ्ट में गए, लेफ्ट नोड में, लेफ्ट में क्या होगा, 6, 6 हमारा लीफ नोड है, उसको स्टोर कर लेंगे, और 6 से हम कहाँ जा सकते हैं, 3 पे जा सकते हैं। ठीक है, ये मैंने स्टोर कर लिया। फिर हम लेफ्ट कंप्लीट हो गया, देन राइट पे गए रीऑर्डर के हिसाब से। राइट पे क्या है, 7, 7 से हम कहाँ जा सकते हैं, तो मैं नीचे लिखता हूँ। 7 से हम कहाँ जा सकते हैं, 7 से हम 3 पे जा सकते हैं, है ना। तो 7 से हम 3 पे चले गए, देन ये वापस जाएगा, ये वापस जाएगा, ये वापस चला जाएगा, है ना। कंप्लीट हो गया हमारा प्री ऑर्डर। तो प्री ऑर्डर से हमने क्या किया, हमने अपना सिंपली ग्राफ बना लिया, और हमने क्या स्टोर कर लिया, हमने स्टोर कर लिया अपने लीफ नोड। ठीक है, हमने लीफ नोड अपने स्टोर कर लिया ऐसे। तो अब क्या बता सकते हो कि ये किस टाइप का ग्राफ होगा, तो क्या डेटा स्ट्रक्चर होगा, हम इसमें क्या स्टोर कर रहे हैं, हम कैसे स्टोर कर रहे हैं। अनऑर्डर्ड मैप, कुछ मैप की फॉर्म में, है ना, मैपिंग हो रही है इसकी, मैपिंग हो रही है ना। पहला तो अनऑर्डर्ड मैप, या फिर सिंपली लिखते हैं मैप। ये किस टाइप का होगा, इसमें क्या स्टोर कर रहे हैं हम, प्री नोड, है ना, नोड स्टोर कर रहे हैं। तो ये किस टाइप का होगा, नोड, प्री नोड, एस्ट्रिक। और दूसरा क्या है इसमें, ये क्या है, ये वेक्टर ऑफ नोड्स है ना, कितने हैं, 2 3 है, तो ये वेक्टर है। तो इसमें ये किस टाइप का होगा, वेक्टर ऑफ नोड स्टार, प्री नोड स्टार, है ना। तो ये हमें पता चल गया कि हमें ऐसा मैप बनाना है, और हमें प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल करके मैप बनाना है। ठीक है, तो हमने ये तो फिगर फिगर आउट कर लिया कि हमें मैप क्रिएट करना है। अब मुझे क्या पता चला था कि अब मैंने मैप बना लिया, अब मैं बीएफएस अपना इजीली अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसका डायरेक्शन कैसे हो गया, ऐसे हो गया। ठीक है, तो अब मेरा ये ग्राफ बन गया, अब मैं अपना इजीली बीएफएस लगा सकता हूँ। अब मुझे बीएफएस किस किस पे लगाना है, सिर्फ अपने लीफ नोड पे लगाने हैं, है ना। हर पर्टिकुलर लीफ नोड के लिए लगाऊंगा मैं। 4 और 5 के लिए ट्राई कर लूंगा बीएफएस, देन 4 और 6 के लिए ट्राई कर लूंगा, देन 4 और 7 के लिए ट्राई कर लूंगा, है ना। बट बीएफएस लगाते लगाते इसमें क्या है, डुप्लीकेट भी स्टोर होगा, 4 5 5 4, है ना। फिर मैं क्या करूँगा, अगर डुप्लीकेट स्टोर होगा तो उसको डिवाइड बाय 2 कर लूँगा, है ना। देखते हैं, ड्राई रन करके देखते हैं एंड समझते हैं कि हमें क्या-क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और हमें क्या-क्या, कैसे-कैसे करना है। अब सिंपली मुझे अभी समझ में आ रहा है कि मुझे बीएफएस लगाना है इन नोड्स पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बीएफएस लगाते हैं, और मैं इसको ग्राफ को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। तो सबसे पहले मैं, ये तो हमारा क्या था, ये तो हमारा मैप ग्राफ था, है ना। तो हमने बाई डायरेक्शनल बना लिया था। ठीक है, और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ग्राफ चाहिए अपना। तो हम इस ग्राफ को ले लेते हैं। ठीक है, हमने ग्राफ को ले लिया। ठीक है, हमारे पास ग्राफ आ गया, और हमारे पास ये आ गया, हमारे पास ये वाला ग्राफ आ गया, है ना। ऐसे इस फॉर्म में भी आ गया, और इस फॉर्म में भी आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ग्राफ। और हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास लीफ नोड के जो थे जिसपे हमें ट्रैवल करना था। ठीक है, इसको भी ले लेते हैं हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हम ड्राई रन करेंगे बीएफएस के लिए। ठीक है, तो अब हम ड्राई रन करेंगे बीएफएस के लिए। तो बीएफएस में हमें क्या-क्या चाहिए होता है? बीएफएस में हमें क्यू चाहिए होती है ना? फिर हम उसपे लेवल वाइज़ ऑपरेशन ट्राई करते हैं, है ना? तो मैंने क्या किया, पहले एक क्यू बना ली। लेट्स सपोज़ कोई और कलर से बनाते हैं। ठीक है, ये मैंने क्यू बना ली। अब मुझे क्या करना है कि हर उसके लिए मुझे ट्राई करना है ना? 4 के लिए ट्राई करूँगा मैं, है ना? फिर 5 के लिए एक बार बीएफएस कॉल करूँगा, तब उसके लिए सारे लीफ, मुझे इस लीफ नोड पे ट्रैवल करना है। तो सबसे पहले मैं 4 के लिए करता हूँ, तो मैं क्यू में सबसे पहले जो मेरी क्यू होगी, उसमें सबसे पहले क्या पुश करूँगा? 4 को पुश करूँगा, है ना? और मुझे क्या होगा,
क्या पता होगा? मुझे इसका लेवल पता होगा, लेवल, है ना? इसलिए उसका लेवल 0 होगा। तो अब मैं 4 से ट्रैवल करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, 4 को पॉप आउट करूँगा। अब 4 से मैं कहाँ-कहाँ पे जा सकता हूँ? 4 से मैं 2 पे जा सकता हूँ, अपने मैप में चेक कर लूँगा। 4 से मैं 2 पे जा सकता हूँ, है ना? मैं 2 को क्यू में पुश कर दूँगा और लेवल क्या होगा? 1, लेवल क्या होगा मेरा? 1। फिर मैं चेक कर लूँगा, क्या ये लेवल 1 जो है मेरा लेसर देन इज़ इक्वल टू डिस्टेंस है? तो 1 इज़ लेसर देन इज़ इक्वल टू डिस्टेंस, हाँ, ये तो है। बट क्या ये लीफ नोड है? क्या ये लीफ नोड है? कैसे चेक करूँगा मैं? लीफ इसमें सर्च करके, है ना? इसमें सर्च करके, क्या ये मेरा लीफ नोड है? नहीं, ये लीफ नोड नहीं है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसकी इसके जहाँ-जहाँ पे हम जा सकते हैं, वो हम पुश कर देंगे अपने क्यू में। और हम क्या रखते थे, एक हम बीएफएस में हम एक विजिटेड नोड रखते थे, विजिटेड वेक्टर रखते थे। उसमें क्या करते थे हम, जो-जो हमने विज़िट कर लिया है, उसका काउंट रखते थे, है ना? मतलब 1 नोड का काउंट, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का एंड 7 का, ठीक है? सबका हम काउंट रखते थे। तो इनिशियली मैंने 4 को 4 पे 4 को विज़िट कर लिया, तो मैं 4 का काउंट 1 कर दूँगा, ठीक है? फिर मैं आया था 2 पे, 2 पे मैंने चेक किया क्या उसका लेवल उससे डिस्टेंस से कम है और क्या वो लीफ नोड है? लीफ नोड होगा तभी हम उसको करेंगे, नहीं है। तो हम अब कहाँ-कहाँ पे जा सकते हैं? हम जा सकते हैं 1 पे एंड 5 पे। और हम कहाँ पे जा सकते हैं? देखो 2 वाला क्या था? 2 वाले से हम 1 पे जा सकते थे, 4 पे जा सकते थे, 5 पे। बट 4 वाला तो पहले से विजिटेड है, मतलब हम 4 वाले से आए होंगे। तो हम 4 वाले को सिंपली इग्नोर कर देंगे, है ना? फिर हम 1 पे और 5 पे जा सकते हैं, ठीक है? तो 1 पे और 5 पे जा सकते हैं और यहाँ पे हमारा लेवल कितना होगा? हमारा यहाँ पे लेवल होगा 2, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे? फिर से पॉप करेंगे, है ना? पूरे लेवल के लिए। पहले हम 5 को पॉप करेंगे, देन हम 1 को पॉप करेंगे, ठीक है? तो 5 के लिए अब मैं चेक करता हूँ कि 5 क्या मेरा लीफ नोड है? इसमें से मैं चेक कर लूँगा। हाँ, 5 मेरा लीफ नोड है, ठीक है? अब मैं क्या चेक करूँगा? डिस्टेंस चेक करूँगा। क्या लेवल लेसर देन इज़ इक्वल टू डिस्टेंस है? डिस्टेंस कितनी थी हमारी? 3, 2, हाँ, ये है ट्रू हो गया, है ना? तो मतलब क्या है? मुझे एक पेयर मिल गया, है ना? मैं क्या करूँगा? काउंट को इंक्रीमेंट कर दूँगा, ठीक है? सिंपली मैंने काउंट को इंक्रीमेंट कर दिया और इसको तो पॉप आउट कर दिया था, तो ये तो कट गया, है ना? अब 5 का कंप्लीट हो गया। अब 1 के लिए देखेंगे। 1 के लिए हम चेक करेंगे, क्या 1 लीफ नोड है? नहीं, लीफ नोड है ही नहीं 1, है ना? तो इसको हम सिंपली हटा देंगे और हम क्या करते हैं, 5 के नेबर और 1 के नेबर को हम अपने क्यू में पुश कर देंगे। तो हमने क्या किया, लेवल 3 के लिए हमारे पास क्या-क्या आ गया? 5 का नेबर तो 2 है, जो 2 ऑलरेडी विजिटेड है ना? 2 भी ऑलरेडी विजिटेड है और 5 से तो हम कहीं जा नहीं सकते, 5 से तो और कहीं जा नहीं सकते। हम 1 से जा सकते हैं, 2 और 3 पे, ठीक है? बट 2 ऑलरेडी विजिटेड है, 2 पे तो जाएँगे नहीं, हम 3 पे जाएँगे, है ना? तो हम क्यू में क्या पुश करेंगे? 3 को, ठीक है? 3 को हमने पुश कर दिया, इतना हो गया हमारा लेवल 3 के लिए। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट बार को पॉप आउट करेंगे 3 के लिए, है ना? लेवल 3 एंड हमने क्या पॉप आउट किया? 3 को, ठीक है? तो अब क्या होगा कि हम हमारा लेवल 3 है ना? हमने 3 को पॉप आउट किया। अब हम क्या करेंगे, 3 से जो जहाँ-जहाँ पे हम ट्रैवल करते हैं, वो हम क्यू में पुश कर देंगे पहले। तो 3 से हम 1 पे ट्रैवल कर सकते हैं, है ना? और प्रीवियसली हमें 1 को भी मार्क करना था, ठीक है? तो 3 से हम 1 पे ट्रैवल कर सकते हैं, 6 पे ट्रैवल कर सकते हैं, 7 पे ट्रैवल कर सकते हैं। तो 1 तो ऑलरेडी मार्क्ड है विजिटेड एरिया में, है ना? तो उस पे तो हम नहीं जा सकते, हम 6 और 7 पे जा सकते हैं। तो हमने क्या किया, लेवल 4 के लिए यहाँ पे लिखा, हम 6 और 7 को कर देंगे, ठीक है? फिर हम क्या चेक करेंगे, 3 के लिए क्या वो लीफ नोड है? 3 लीफ नोड है? नहीं, लीफ नोड नहीं है। सिंपली यहीं से इसको कट कर देंगे कि ये हमारा लीफ नोड नहीं है। फिर हम लेवल 4 के लिए आगे ट्रैवल करेंगे, है ना?
हमें लेवल 4 के लिए हमें क्या-क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 6 और 7। हम चेक करेंगे 6 से हम कहाँ पे जा सकते हैं? 3 पे। 3 को मार्क विजिटेड मार्क कर देते हैं। हम 6 पे से कहाँ जा सकते हैं? 3 पे। 3 ऑलरेडी विजिटेड है ना? 3 ऑलरेडी विजिटेड है। तो हम क्या करेंगे? 6 से और कहाँ पे जा सकते हैं? कहीं पे नहीं जा सकते। हम कुछ पुश पुश नहीं करेंगे अपने क्यू में, ठीक है? तो फिर हम क्या चेक करेंगे? क्या 6 लीफ नोड है? हाँ, 6 लीफ नोड है। पर उसकी डिस्टेंस डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। डिस्टेंस हमें कहाँ से पता चलेगी? लेवल से। लेवल कितना है? 4 इज़ लेसर देन डिस्टेंस। तो 4 इज़ लेसर देन इक्वल टू 3 नहीं, है ना? तो हम 6 को नहीं ले सकते। ठीक है, 7 के लिए भी हम पुश करेंगे क्यू में, जहाँ-जहाँ पे हम जा सकते हैं। हम 7 में 3 पे जा सकते हैं, 3 तो ऑलरेडी विजिटेड है ना? तो 3 पे हम नहीं जाएँगे, ठीक है? एंड हम 7 से 3 पे जा सकते हैं, तो हम कुछ कुछ भी पुश नहीं करेंगे, ठीक है? फिर हम चेक करेंगे क्या 7 लीफ नोड है? हाँ, 7 लीफ नोड है ना? 7 लीफ नोड है। तो 7 लीफ नोड है, फिर हम क्या चेक करेंगे? क्या उसकी डिस्टेंस कम है? इस लेवल है 4, क्या वो इससे कम है? नहीं, ये भी नहीं, तो 7 भी नहीं होगा। तो 4 के लिए हमें आंसर क्या मिला? काउंट हमारा सिर्फ़ एक बार इंक्रीमेंट हुआ था, वो हुआ था 5 के साथ, है ना? काउंट सिर्फ़ एक बार इंक्रीमेंट हुआ था, वो हुआ था 5 के साथ। तो काउंट अभी तक कितना आया? 1, ठीक है? हमने पूरा बीएफएस ट्रैवल कर लिया 4 के लिए हमने पूरा बीएफएस ट्रैवल कर लिया, बट हमें कितना आंसर मिला? हमें मिला हमें मिला 1, ठीक है? मतलब इसके साथ एक पेयर बन सकता है, ठीक है? मतलब इसके साथ हमारा एक पेयर बन सकता है। फिर हम क्या करेंगे? नेक्स्ट वाले लीफ नोड के लिए अब हमने 4 के लिए सारा ट्रैवल कर लिया, 4 के लिए ट्रैवल कर लिया, है ना? फिर हम क्या करेंगे? इसको आगे मूव कर देंगे 5 के लिए। अब 5 के लिए हम सारा दोबारा से सेम बीएफएस लगाएँगे सबके लिए, है ना? और उससे काउंट निकालेंगे। तो 5 के लिए कैसे होगा? ये भी ये भी है ना? ये भी हमारा विजिटेड भी हम दोबारा से इनिशियलाइज़ कर देंगे, ठीक है? तो अब हम क्या चलाएँगे? 5 के लिए चलाएँगे। 5 के लिए हमें दोबारा चेक करना पड़ेगा पूरा बीएफएस के से कितना काउंट आता है। तो लेवल इनिशियली 0 होगा, है ना? इनिशियल कैसा होगा? लेवल 0 और क्यू में क्या होगा? 5, है ना? फिर 5 से लेवल चलता रहेगा। 5 से हम कहाँ जा सकते हैं? 2 पे, ये लेवल 1 होगा, है ना? ये होगा लेवल 2, ये और ये लेवल 2 होगा, ये लेवल 1, है ना? फिर हम ये लेवल 3 होगा हमारा, ये लेवल 4 होगा, है ना? ये 3 ये 4 ऐसे हम चेक कर लेंगे कितने पेयर मिलेंगे। तो वहाँ से भी हमें 5 और 4 के साथ हमें एक पेयर मिल जाएगा, है ना? बीएफएस हम करेंगे तो। तो हमें कितना पेयर और मिल गया? 1 पेयर और मिल गया, ठीक है? फिर सिमिलरली हम 6 के साथ भी करेंगे, तो 6 और 7 के साथ हमें एक पेयर मिल जाएगा, है ना? जब i यहाँ से बढ़ के 6 पे आएगा, तो 6 के लिए भी हम एक वीएफएक्स कॉल करेंगे, है ना? तो उसके साथ भी हमें एक पेयर मिलेगा, ठीक है? फिर 7 के साथ भी हम करेंगे, 7 जब यहाँ पे आएगा, 7 के साथ भी करेंगे बीएफएस कॉल, ठीक है? तो 7 के साथ भी हमें एक पेयर मिल जाएगा। तो टोटल हमें कितने पेयर मिलेंगे? 4 पेयर मिलेंगे। बट 4 में क्या इंक्लूडेड है? 4 में डुप्लीकेट इंक्लूडेड है। मतलब कौन-कौन से पेयर इंक्लूडेड है इस 4 में? 4 5, 5 4, 6 7, 7 6 ये वाले पेयर है। इसकी डिस्टेंस कम है और ये लीफ नोड है ना? बट इसमें से हमें डुप्लीकेट वाले रिमूव करने हैं, है ना? ये इनमें से डुप्लीकेट वाले रिमूव करने हैं। डुप्लीकेट कितने होंगे? हर के साथ 1 होगा। तो हम क्या करेंगे? जो हमारा फाइनल आंसर होगा, वो होगा काउंट डिवाइड बाय 2, है ना? ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो हमारा टोटल आंसर कितना होगा? 2, जो कि हमारा 2 आंसर था, है ना? 2 आंसर था हमारे। तो हमने क्या देखा? हमने यहाँ से क्या-क्या ऑब्जर्वेशन निकाली और क्या-क्या हमें करना है? तो सबसे पहले हमें करना है, स्टेप 1 में हमें करना है, हमें ग्राफ बनाना है, मेक अ ग्राफ, हमें ग्राफ बनाना है। देन मुझे क्या करना है? ग्राफ बनाते-बनाते मैं लीफ नोड निकाल लूँगा। देन मुझे सेकंड स्टेप में क्या करना है? फॉर एवरी लीफ नोड मुझे बीएफएस कॉल करनी है।
है ना? बीएफएस कॉल करनी है हर नोड के लिए एंड देन लास्ट स्टेप में क्या करना है मुझे, जो भी मेरा बीएफएस से काउंट आएगा, यहाँ से जो भी काउंट आएगा, मुझे काउंट डिवाइड बाय 2 मेरा आंसर रिटर्न करना है, ठीक है? ये 3 स्टेप में हम ईज़िली इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना? तो अब इसका कोड देखते हैं और कोड से समझते हैं कि हम कोड से कैसे करेंगे, ठीक है? तो अब कोड लिखते हैं इसका, यहाँ पे हम इसका कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए ग्राफ बनाना है ना? तो सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप क्या था? मेक अ ग्राफ, ठीक है? ग्राफ बनाना और लीफ नोड को मुझे मेंटेन करके रखना है। ग्राफ बनाने के लिए मुझे कैसा ग्राफ बनाना है? यहाँ पे हमने देखा था मैप ऑफ ट्री नोड और वेक्टर ऑफ ट्री नोड का ग्राफ बनाना है। तो हम बना लेंगे अनऑर्डर्ड मैप ऑफ ट्री नोड एंड वेक्टर ऑफ ट्री नोड एस्ट्री, ठीक है? ये हमने इसका ग्राफ बना लिया। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हमें क्या बनाना था? इसके बाद हमें एक लीफ नोड बनाना था, है ना? ये लीफ नोड हम कैसा बनाएँगे? किस टाइप का होगा? देखो, हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, बीच में हम सर्च कर रहे थे इसमें लीफ नोड में कि क्या वो लीफ नोड है? जैसे हम 2 पे थे जब, तो हमने सर्च किया था कि क्या 2 लीफ नोड है ना? तो इसमें हमें सर्च करना है। अगर ये हम इसको वेक्टर बनाएँगे, तो हमारा सर्च का भी बिग ऑफ द एन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको अनऑर्डर्ड सेट बना लेंगे, ठीक है? तो हम इसको बना लेंगे अनऑर्डर्ड सेट, ठीक है? इसका नाम दे देते हैं सेट। फिर हम क्या करेंगे, हमें अपना अ, ग्राफ बनाना है, तो हम क्या करते हैं, एक फंक्शन लिख लेते हैं ट्रैवर्स, है ना? इसमें हम क्या लगा रहे थे, प्री ऑर्डर से हम अपना अ, ग्राफ बना रहे थे। उसमें हम क्या-क्या पास करेंगे, रूट पास कर देंगे, है ना? नल पॉइंटर पास कर देंगे। नल क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाले के लिए वो क्या होगा, प्रीवियस था, हम प्रीवियस -1 ले रहे थे, या तो -1 ले लो या फिर नल ले लो, है ना? ठीक है? तो मैंने यहाँ पे नल ले लिया। फिर मैं क्या करूँगा, इसमें ग्राफ पास कर दूँगा एंड सेट पास कर दूँगा, ठीक है? फिर चलो हम इसको बाद में बनाते हैं ग्राफ को, अब नीचे देखते हैं। मान लो हमारे पास अब यहाँ पे ग्राफ हमारा इसमें स्टोर हो गया, ठीक है? अब हमारा ग्राफ इसमें स्टोर हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम एक आंसर वेरिएबल रख लेंगे 0, ठीक है? फिर हम क्या करेंगे, हम हमारे पास सेट में क्या स्टोर था, लीफ नोड थे। हमें उस लीफ नोड पे हमें ट्रैवल करना था, है ना? लेट मी शो यू। हम इस पे ट्रैवल कर रहे थे ना, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, हर हर लीफ नोड के लिए हमें करना था। तो हम क्या करेंगे, ऑटो ऑफ लीफ सेट पे हमने ट्रैवल कर लिया, ठीक है? अब मुझे यहाँ पे सबके लिए बीएफएस लगानी है ना? बीएफएस कॉल करना है सबके लिए। तो बीएफएस करने के लिए हम क्या-क्या चाहिए होता है हमें? हमें एक क्यू चाहिए होती है। क्यू जो होगी वो रीनोड की होगी, है ना? उसका नाम दे दिया हमने क्यू। और हमें क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है विजिटेड, है ना? चेक करने के लिए कि वो विजिटेड है कि नहीं। तो उसको भी मैं अनऑर्डर्ड सेट से बना लेता हूँ। तो इसका नाम दे देते हैं विजिटेड, ठीक है? अब क्या होगा, इनिशियली मैं क्यू में क्या पुश कर दूँगा, लीफ को पुश कर, मतलब मैंने 4 को पुश कर दिया। हमने फर्स्ट 4 के लिए चले थे ना, 4 को हमने क्यू में पुश कर दिया था। तो क्यू को मैंने 4 को पुश कर दिया और मैं विजिटेड मार्क कर दूँगा उसको, विजिटेड डॉट इंसर्ट लीफ, है ना? उसको मैंने विजिटेड मार्क कर दिया, ठीक है? उसको विजिटेड मार्क कर दिया। अब मुझे क्या करना है, अपना बीएफएस लगाना है ना? हर जितने भी उसमें एलिमेंट होंगे, है ना? जितने भी लेवल लेवल वाइज़ मुझे अपना क्यू में पॉपुलेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, एक फॉर लूप लगा लूँगा लेवल के लिए, इंट लेवल, ये लेवल को हर बार इंक्रीमेंट करता जाएगा और चेक करता जाएगा, जब लेवल लेसर देन इज़ इक्वल टू डिस्टेंस होगी, तभी तक हमें चलाना है ना? उसके बाद वाले लेवल से हमें क्या मतलब?
मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, मान लो हमारा ये ट्री है, मान लो हमारा ये ट्री है, लेट्स सपोज यही वाला ट्री लेते हैं। तो ये ट्री है, तो इस ट्री में मान लो इस जब इसका डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कितना डिस्टेंस होगा, कि ये कितने लेवल पे होगा, 1 2 3 4, ये 4 लेवल पे है ना? 4 लेवल पे जब हमारा डिस्टेंस ही 3 दिया हुआ है, तो 4 लेवल तो वाला कभी नहीं होगा, है ना? तो यही मैंने चेक लगाया है यहाँ पे, कि अगर लेवल लेसर देन इज इक्वल टू डिस्टेंस है, तभी वो आगे वाले के लिए ट्रैवल करेगा, नहीं तो नहीं। ठीक है? फिर इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली हम जैसे बीएफएस लिखते थे, क्यू डॉट साइज, हम क्यू डॉट साइज ले लेंगे, एंड हर हर बार जितना भी साइज जब तक होगा, तब तक हम उस पे ट्रैवल करेंगे। ठीक है? फिर हम क्या कर लेंगे, क्यू में से पॉप कर लेंगे इसको, जो करंट नोड होगा, करंट नोड है, उसको हमने क्यू डॉट फ्रंट में से पॉप कर लिया, क्यू डॉट पॉप। ठीक है? अब हमारे पास करंट नोड आ गया। अब मुझे क्या चेक करना है, अब देखो, अब जब मेरे पास 5 आ गया था, तो 5 के बाद में क्या चेक कर रहा था, 5 के बाद में चेक कर रहा था, क्या ये लीफ नोड है? क्या ये लीफ नोड है ना? तो मैं चेक कर लूँगा क्या वो लीफ नोड है या नहीं। ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्या चेक करूँगा, इफ सेट डॉट काउंट करंट नोड, है ना? क्या वो मेरा लीफ नोड है? ये इससे पता चल जाएगा मुझे। करंट नोड का अगर काउंट होगा मेरे सेट में, मतलब पक्का वो लीफ नोड है ना? और देखो यहाँ पे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पे मैं क्या चेक करूँगा, कि क्या करंट नोड मेरा लीफ के इक्वल तो नहीं है? देखो, अब मान लो ये 5 है, अब 5 है, अब 5 तो मेरा लीफ नोड है ना? 5 5 के साथ तो पेयर नहीं बना सकता, 5 अपने साथ तो पेयर नहीं बना सकता, 5 5, है ना? अगर हम ये कंडीशन नहीं लगाएँगे, तो हमारा क्या होगा, 5 चेक करेगा, हाँ 5 लीफ नोड है ना? चेक करने के बाद वो डिस्टेंस चेक करेगा, हाँ डिस्टेंस है, और वो काउंट में इंक्रीमेंट कर देगा, है ना? क्यों? क्योंकि इधर लेवल कितना था, 0, 0 इज़ लेसर देन इक्वल टू 3, है ना? 5 के लिए लेवल कितना होगा, 0, 0 इज़ लेसर देन इक्वल टू 3, तो काउंट को इंक्रीमेंट कर देगा, पर हमें 5 5 वाला नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिंपली चेक कर लूँगा, कि जो मेरा करंट नोड है, वो कहीं लीफ के इक्वल तो नहीं है? अगर लीफ के इक्वल है, तो उसको मुझे नहीं करना, अगर नहीं है, तो मुझे उसको लेना है। ठीक है? अब मैंने ये चेक कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली अपने आंसर को इंक्रीमेंट कर दूँगा, है ना? अगर ये दोनों कंडीशन सैटिस्फाई करती हैं। ठीक है? और मुझे क्या करना है, कि अब अगर वो ग्राफ में प्रेज़ेंट है, मतलब अ, मतलब कि हम उस पे ट्रैवल कर सकते हैं, है ना? 5 पे 2 पे हम उस पे ट्रैवल कर सकते हैं, तो हम उस पे ट्रैवल करेंगे। 5 से हम ट्रैवल करेंगे, मतलब उसके नेबर्स पे, के नेबर्स पे हम ट्रैवल करेंगे और उसको क्यू में पुश करेंगे, है ना? ये काम हमें अब करना है। तो हम क्या करेंगे, कि इफ, मैं लिखता हूँ, इफ ग्राफ डॉट काउंट करंट नोड, मतलब अगर हम उस पे ट्रैवल कर सकते हैं, तो हम ट्रैवल करेंगे उसके नेबर्स पे। तो नेबर्स का क्या होगा, ऑटो ऑफ नेबर्स, के नेबर्स पे ट्रैवल कर रहा है अगर प्रेज़ेंट है तो, है ना? और नेबर्स कैसे होगा, ग्राफ ऑफ करंट नोड, है ना? इस वाले में हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ ऑफ करंट नोड, मान लो हम 5 पे हैं, 5 से मान लो हम 2 पे हैं, 2 से हम 1 पे जाएँगे, 4 पे जाएँगे एंड 5 पे जाएँगे, है ना? तो मैं 1 से 2 पे, 4 पे एंड 5 पे, सबके लिए ट्रैवल कर लूँगा। फिर मैं चेक कर लूँगा क्या वो विज़िटेड तो नहीं है? जैसे हमने हम 2 से 1 पे जा रहे थे, तो हमें पता चला था कि 2 से 1 पे, 4 पे, 5 पे जा रहे थे, तो हमें पता चला था 4 तो पहले से विज़िटेड है ना? जब हम ड्राई रन कर रहे थे, तो हमें पता चला था 4 तो पहले से विज़िटेड है, तो हम उसको नहीं इंक्लूड करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या चेक कर लेंगे, इफ विज़िटेड ऑफ विज़िटेड डॉट काउंट, विज़िटेड क्या है? विज़िटेड एक सेट है ना, तो हम उसपे डॉट काउंट लगा सकते हैं, डॉट काउंट, एंड इसमें हम क्या पास कर देंगे, नेबर।
ठीक है। अगर वो विजिटेड नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, सिंपली क्यू में पुश कर देंगे इसको, नेबर को। ठीक है, नेबर को हमने पुश कर दिया और हम क्या करेंगे, उसको विजिटेड मार्क कर देंगे। नेक्स्ट वाले के लिए हमने उसको विजिटेड मार्क कर दिया कि अब हम इस पे भी हम ट्रैवल नहीं कर सकते, क्यों कि हमने उसको क्यू में पुश कर दिया। ठीक है, लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में हम अपना क्या आंसर रिटर्न करेंगे, रिटर्न आंसर डिवाइड बाई 2, है ना। अब ये हमारा बीएफएस हो गया पूरा। ठीक है, अब हमें सिर्फ ये ट्रैवर्स ट्री वाला कोड लिखना है। हम ट्री को ग्राफ बनाएंगे बेसिकली। तो हम ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, वॉइड, है ना, यहाँ से कुछ रिटर्न नहीं होगा क्योंकि हम ग्राफ में पॉपुलेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या क्या मिलेगा, पहले तो रूट नोड मिलेगा, है ना, रूट नोड मिला, रूट नोड मैंने ले लिया। फिर उसके बाद मुझे क्या मिलेगा, एक प्रीवियस नोड मिलेगा, है ना, प्रीवियस नोड मिलेगा। तो उसको मैं दे देता हूँ प्रीवियस नोड नाम से। ठीक है, फिर मुझे क्या मिलेगा, मैप मिलेगा, अपना ग्राफ जो था। ठीक है, मैंने ग्राफ को ले लिया, ये क्या है, बाई रेफरेंस में पास करता हूँ। उसके बाद क्या मिलेगा, मुझे सेट मिलेगा, तो मैं सेट को भी ले लेता हूँ, सेट को भी। ठीक है, और यहाँ पे इसको भी बाई रेफरेंस पास कर दिया। ठीक है, अब मुझे मिल गया। अब सबसे पहले मुझे क्या चेक करना होगा कि जो मेरा रूट है, हाँ, इसको हम कर रूट ना लिख के करंट नोड लिखते हैं। ठीक है, तो जब हमारा करंट नोड है, ये जो ये करंट नोड है, अगर ये नल नहीं होता, अगर ये नल हो जाता है, अगर ये नल हो जाता है तो हम सिंपली रिटर्न कर जाएंगे यहाँ से, है ना। नल हो जाता है तो हम सिंपली रिटर्न कर जाएंगे। फिर हमें क्या चेक करना है, लीफ नोड चेक करना है, क्या वो लीफ नोड है। लीफ नोड होगा तो हम उसको स्टोर कर लेंगे। तो करंट नोड का लेफ्ट प्रेजेंट होना चाहिए, लेफ्ट नहीं होना चाहिए, एंड करंट नोड का राइट भी नहीं होना चाहिए, तब वो लीफ नोड होगा। करंट नोड का भी नहीं होना चाहिए। तो जब वो लीफ नोड है तो क्या करना है, मुझे सेट में सिंपली इंसर्ट कर देना है इसको, करंट नोड को, मतलब वो मेरा लीफ नोड है। यहाँ पे क्या चेक किया हमने, लीफ नोड। ठीक है, लीफ नोड चेक हो गया। उसके बाद मुझे क्या चेक करना था, मेरे पास एक कंडीशन थी, मुझे ग्राफ कब बनाना था, जब वो प्रीवियस नोड उसका एग्जिस्ट होगा, है ना, तब उसका दोनों डायरेक्शन में होगा। हमने यहाँ पे यही समझा था ना कि जब वो प्रीवियस नोड होगा उसका, तो हमें उससे भी कनेक्ट करना है, 2 को उससे कनेक्ट 1 से, है ना। तो इफ प्रीवियस नोड है तो मुझे क्या करना है, ग्राफ ऑफ करंट नोड में क्या पुश बैक कर देना है, मुझे पुश बैक कर देना है प्रीवियस नोड के, सॉरी, प्रीवियस नोड में क्या पुश बैक कर देना है मुझे, करंट नोड, है ना। ठीक है, तो हमने ये कर दिया। और मुझे क्या करना है, ग्राफ ऑफ करंट नोड के, करंट नोड में प्रीवियस नोड, है ना, प्रीवियस नोड। ठीक है, और फिर मैं प्री ऑर्डर से कर रहा था तो मैंने रूट नोड कर लिया। अब रूट नोड के बाद मुझे लेफ्ट पे जाना है एंड राइट पे जाना है, बाकी रिकर्जन अपने आप कर लेगा, है ना। तो करंट नोड के लेफ्ट में चला गया, मैं कॉल कर दिया, मैंने रिकर्जन से बोल दिया कि रिकर्जन कर लेगा, और प्रीवियस नोड मेरा करंट नोड बन जाएगा, एंड ग्राफ एंड सेट। ठीक है, सिमिलरली मुझे राइट के लिए भी कॉल कर देना है, करंट नोड का राइट, करंट नोड, ग्राफ एंड सेट। ठीक है, बस मैंने इतना कर दिया। अब मेरा क्या है, ग्राफ बन गया और मैंने बीएफएस भी लगा लिया हर लीफ नोड पर। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। तो ये एक्सेप्ट हो रहा है, अब इसको सबमिट करते हैं। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया है। ठीक है, बट इसमें आप ऑब्जर्व करो, क्या मतलब, ये तो मतलब पास तो हो गया, सबमिट तो हो गया,
क्यों? क्योंकि इसकी टाइम ठीक ही था, है ना? मतलब 100 नोड वैल्यू थी और डिस्टेंस ये 3 की 2 रेज़ टू पावर 10 तक जा रहा था। तो अब इसमें ऑब्ज़र्व करो कि हम कितना स्पेस ले रहे हैं एंड कितना टाइम ले रहे हैं। तो इसको बनाने के लिए हम प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल कर रहे हैं बेसिकली, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। इसके लिए हमारा बिग ऑफ एन जाएगा, है ना? बिग ऑफ एन जाएगा, ठीक है? यहाँ पे भी हम बिग ऑफ एन एक बार मतलब वर्स्ट केस में सारे लीफ नोड नहीं होंगे। मतलब मान लो वो डिपेंड करेगा कि ट्री पे डिपेंड करेगा कितने लीफ नोड होंगे। तो मान लो कि ये जो है, ये लेवल के लिए कितनी बार जाएगा? n बार टाइम्स जाएगा, है ना? फिर हम उसके हर नोड के लिए कर रहे हैं, तो बेसिकली इससे हमें n स्क्वायर मिलेगा कुछ, है ना? हर बार उस पे ट्रैवल करके। और क्या है, इसमें स्पेस भी काफ़ी है। हम अनऑर्डर्ड मैप बना रहे हैं ग्राफ का, सेट ले रहे हैं, है ना? फिर क्यू बना रहे हैं, फिर सेट ले रहे हैं, एक और विजिटेड सेट, है ना? तो हम इसमें स्पेस भी काफ़ी ले रहे हैं। तो हम क्या इसको स्पेस को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं? हाँ, हम इसको ईज़िली ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं डीएफएस से, है ना? हमें डीएफएस में ना हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, है ना? ना हमें ये क्यू बनाना पड़ेगा, ना हमें ये विजिटेड सेट रखना पड़ेगा। तो हम इसको डीएफएस से ईज़िली ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो वो देखते हैं कि हम इसको डीएफएस से कैसे करेंगे। तो मैं एक और एग्ज़ाम्पल लेता हूँ यहाँ पे। ये हमने एक न्यू एग्ज़ाम्पल लेते हैं। हम यहाँ पे डीएफएस से समझेंगे कि हम डीएफएस से उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, अब मुझे क्या है, मुझे ग्राफ वगैरह नहीं बनाना, मुझे डीएफएस नहीं करना, मुझे डीएफएस करना है ना? मुझे हर पर्टिकुलर नोड पे जाना है एंड मुझे पता होना चाहिए कि डिस्टेंस मेरी क्या है, ठीक है? तो वो सोचते हैं। तो लेट्स सपोज़ मैं यहाँ से ट्रैवल करता हूँ, मैं यहाँ से ट्रैवल करना स्टार्ट करता हूँ। तो अगर मैं टॉप टू डाउन करता हूँ टॉप टू डाउन करता हूँ, तो मुझे नहीं पता चलेगा ना। टॉप टू बॉटम अगर मैं मूव करता हूँ, तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मान लो मैं यहाँ पे हूँ, मुझे नहीं पता चलेगा नीचे ट्री का क्या हाल है, नीचे जो सब ट्री है उसका क्या हाल है, क्या स्टेटस है, ठीक है? मुझे उसका स्टेटस नहीं पता चलेगा। बट अगर मैं यहाँ से यहाँ से ट्रैवल करते-करते सबका स्टेटस अपडेट करता जाऊँ, तो इस वाले नोड को पर्टिकुलर पता होगा कि नीचे से मुझे ये स्टेटस मिला है ना? इस वाले नोड को भी पता होगा कि नीचे से मुझे ये स्टेटस मिला है, लेफ्ट साइड से ये स्टेटस है, ये राइट साइड से ये स्टेटस। सिमिलरली 1 वाले को पता होगा लेफ्ट साइड से ये स्टेटस है, राइट साइड से ये स्टेटस। क्यों? क्योंकि हमने नीचे पूरा ट्रैवल कर लिया होगा, ठीक है? तो मुझे डीएफएस डेप्थ में जाना होगा सबसे पहले, ठीक है? तो अब मैं हर पट मान लो अब मैं इस पर्टिकुलर नोड पे खड़ा हूँ, तो मुझे इस पर्टिकुलर नोड पे क्या इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है? मुझे यहाँ पे इस पर्टिकुलर नोड पे अगर मैं खड़ा हूँ, अगर मुझे समहाउ ये पता चल जाए कि जितने भी लीफ नोड हैं, उसका उस उनसे मेरा डिस्टेंस कितना है, उनसे मेरा डिस्टेंस कितना है ना? इस नोड का उससे डिस्टेंस मुझे पता चल जाए जितने भी लीफ नोड हैं, तो मैं अपना बता सकता हूँ, है ना? उससे मैं क्या बता सकता हूँ कि मेरा यहाँ तक डिस्टेंस इतना है। अब यहाँ के बाद डिस्टेंस जो भी है लीफ नोड का, अगले लीफ नोड का, उसमें मैं एडिशन करके चेक कर सकता हूँ, है ना? तो मुझे बेसिकली डिस्टेंस चाहिए हर लीफ नोड से, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे हर इस पर्टिकुलर नोड पे क्या चाहिए? वेक्टर चाहिए, जिसमें उसमें मुझे डिस्टेंस पता होगी कि 5 से डिस्टेंस कितनी है? 3 सॉरी 1 एंड 2। 5 से डिस्टेंस कितनी है? 2, है ना? यहाँ तक 2 और 6 से कितनी है? 2, 4 से कितनी है? 1। तो मैं इसको जब भेजूँगा कि मुझे इसको बताना है कि यहाँ से मेरी लीफ नोड की कितनी डिस्टेंस, मैं क्या भेजूँगा? एक-एक इंक्रीमेंट करके भेज दूँगा। 3, 3, 2, है ना? क्यों इंक्रीमेंट किया? क्योंकि ये वाली डिस्टेंस ऐड हो गई सब में, ये वाली डिस्टेंस सब में ऐड हो गई, है ना? ये वाली डिस्टेंस सब में ऐड हो जाएगी, तो मैं यहाँ से ये रिटर्न कर दूँगा इसको कि भाई मेरे पास यहाँ से लेफ्ट से मुझे क्या पता चल जाएगा कि मेरे पास जितने भी लीफ नोड है उसकी डिस्टेंस इतना टाइम लगेगा उसको पहुँचने में, ठीक है? एंड मैं अपना फाइनल फिर आंसर निकाल सकता हूँ। तो इसको
इसको हम ड्राई रन करते हैं एंड समझते हैं कि हम कैसे निकालें। तो डीएफएस ट्रैवल कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहले रूट नोड से बिल्कुल डेप्थ में जाऊंगा, उसके पे चला गया, 3 पे चले गए एंड 5 पे चले गए। अब मैं जब इस नोड पे आया, हर नोड पे मैं चेक करता रहूंगा, क्या वो इस नोड पे मैं चेक करूंगा क्या वो मेरा लीफ नोड है। हाँ, वो मेरा लीफ नोड है। तो यहाँ से मैं लीफ नोड से मैं क्या डिस्टेंस रिटर्न करूंगा, यहाँ से मैं क्या रिटर्न करूंगा, यहाँ से मैं रिटर्न करूंगा कि एक डिस्टेंस है मेरी, ठीक है। मुझे इस नोड पे क्या पता होना चाहिए कि इसके बिलो लीफ नोड तक कितनी डिस्टेंस है ना। जब हम इस पे थे तो इसको बिलो लीफ नोड की कितनी डिस्टेंस, यहाँ से ये बोलेगा कि मैं खुद लीफ नोड हूँ और एक डिस्टेंस में मेरे तक पहुँच सकते हैं, है ना। तो ठीक है, ये बोलेगा ठीक है, हाँ, यहाँ पे हम एक एक डिस्टेंस में हम यहाँ पे पहुँच सकते हैं, ठीक है। अब वो राइट साइड में जाएगा, है ना। लेफ्ट साइड से जब रिटर्न हुआ तो उसने बोला 1, और राइट साइड से जब राइट साइड पे जाएगा, अब वो राइट साइड पे जाएगा, है ना। ये क्या बोलेगा, ये भी लीफ नोड है, ये बोलेगा हाँ, मेरे से भी एक डिस्टेंस में हम पहुंच सकते हैं, ये रिटर्न कर देगा 1, ठीक है। 1 उसने रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब वो क्या चेक करेगा कि 1 प्लस 1 टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, ये 2 लीफ नोड है, उसको 2 लीफ नोड मिल गए। अब वो चेक करेगा कि उन दोनों का समेशन, इन दोनों की डिस्टेंस का समेशन क्या लेसर देन इक्वल टू डिस्टेंस हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमें 2 लीफ नोड मिल चुके हैं, है ना। 2 लीफ नोड मिल चुके हैं, तो हम ये चेक कर लेंगे। तो वो क्या चेक करेगा, मान लो ये x है, ये y है, चेक कर लेगा x प्लस वाई इज लेसर देन इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो क्या होगा, 1 प्लस 1, और ये क्या है, डिस्टेंस कितनी है हमारी, लेट्स सपोज हम डिस्टेंस को ले लेते हैं 4, थोड़ा और बेटर से समझ में आ जाएगा। लेट्स सपोज 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये 4 है, हाँ ये है ट्रू, ठीक है। तो मैं अपना क्या करूँगा, एक काउंट में इंक्रीमेंट कर दूंगा। अब मुझे क्या मिल गया, काउंट 1 मिल गया, ठीक है। काउंट 1 मिल गया। अब देखो, अब ये 3 क्या रिटर्न करेगा, अब ये 3 क्या रिटर्न करेगा, क्या करना चाहिए इसको रिटर्न, इसको रिटर्न करना चाहिए कि मेरे जितने भी लीफ नोड है उससे डिस्टेंस मुझे पता है, इसको पता होनी चाहिए, है ना। उसमें ये एक इंक्रीमेंट करके रिटर्न कर देगा। क्यों, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस भी होगी, अगर मैं इसको भेजूंगा 2 वाले नोड के लिए तो ये वाली डिस्टेंस भी कैलकुलेट होगी। तो ये क्या करेगा, इस वाले पर्टिकुलर डिस्टेंस में एक इंक्रीमेंट करके भेज देगा 2, है ना। मतलब तो 1 और 1 2 हो गया। जो राइट साइड से आया उसमें एक इंक्रीमेंट करके अपने उसमें पुश कर लेगा, है ना। और इस एरे को भेज देगा, इस एरे को 2 के लिए भेज देगा 2 के पास, है ना। तो अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 2, ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो लेफ्ट साइड में जितने भी लीफ नोड है उसकी डिस्टेंस मुझे 2 लगेगी, यहाँ से 2, है ना। देखो 2 पे खड़ा हूँ तो लेफ्ट में जितने, ये लेफ्ट है ना, लेफ्ट में कितना, 1 एंड 2, 2 लगा एक के लिए, एक लीफ नोड के लिए। दूसरे लीफ नोड के लिए कितना लगा, 1 एंड 2, उसके लिए भी 2 लगा, है ना। तो 2 इस वाले के लिए लगा, 2 इस वाले के लिए लगा, ठीक है। तो इसने लेफ्ट साइड से भेज दिया, हाँ 2 2, ठीक है। अब वो राइट साइड में जाएगा, राइट साइड में क्या होगा कि वो क्या रिटर्न करेगा, वो खुद लीफ नोड है तो बोलेगा डिस्टेंस मेरी 1 है, यहाँ से वो रिटर्न कर देगा 1। अब देखो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखो अब ये यहाँ से क्या रिटर्न करेगा, यहाँ से ये 2 क्या रिटर्न करेगा, 2 रिटर्न करेगा कि रिटर्न करने से पहले वो चेक करेगा कि काउंट कितना हो रहा है। तो देखो काउंट को चेक करने के लिए 5 नोड से 5 नोड से इसकी डिस्टेंस कितनी हुई, 2 प्लस 1 3, है ना। 2 प्लस 1 3, 5 वाले नोड से। एंड सिमिलरली 6 वाले नोड तक की डिस्टेंस यहाँ पे कितना था, 2, है ना। यहाँ पे कितना था, 2, यहाँ से 6 पे जाने के लिए, और 4 पे जाने के लिए 1, 4 पे जाने के लिए 1, है ना।
यहाँ से यहाँ जाने पे 3 है, विच इज़ लेसर देन डिस्टेंस हमारी। तो एक काउंट हमें और मिल गया, बस हम इंक्रीमेंट कर देंगे। हमने कैसे चेक किया? हमने सिंपली वैसे ही चेक किया, x प्लस वाई इज़ लेसर देन इक्वल टू डिस्टेंस। और x क्या है हमारा? x है हमारा ये 2, ठीक है? फिर फर्दर हमारा x क्या होगा? ये वाला 2, है ना? y क्या होगा? यही 1। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? हम फॉर लूप से फॉर लूप ऑफ इंट ऑफ x लेफ्ट वाले पे एंड फॉर ऑफ इंट y वाले पे, है ना? हम ऐसे दोनों पे चेक कर रहे हैं। फिर अगर वो x प्लस वाई हम लेसर देन डिस्टेंस होगा तो हम काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे, हमारे काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे, है ना? ठीक है? तो ये ऐसे होगा। तो यहाँ से हमें क्या-क्या मिलेगा? देखो, एक 5 से 6 तक जा सकते हैं वो लीफ नोड का, एंड 6 से 4 तक जा सकता है। 5 से 4 पे जा सकते हैं, है ना? इन दोनों के लीफ नोड की डिस्टेंस भी कम है, और 6 से 4 पे भी है। तो यहाँ से वो हमारा काउंट कितना हो गया? हमारा काउंट हो गया 3। कौन-कौन सा? 5 6, 5 4, 6 4, है ना? अब वो यहाँ से क्या रिटर्न करेगा? यहाँ से उसको डिस्टेंस रिटर्न करनी है, तो वो सब में एक इंक्रीमेंट करके भेज देगा। 3 3 1, ठीक है? यहाँ से उसने भेज दिया 3 3 1, ठीक है? अब आगे चलते हैं। वो यहाँ से यहाँ पे गया, अब यहाँ पे ही जाएगा, फिर डेप्थ में जाएगा 8 पे, 10 पे, है ना? 10 वाला क्या रिटर्न करेगा? वो खुद लीफ नोड है, वहाँ से वो 1 रिटर्न कर देगा, 1 डिस्टेंस। और अब वो राइट साइड में जाएगा, राइट साइड में क्या है? नल है, तो यहाँ से तो कुछ मिलेगा नहीं, यहाँ से मैं सिंपली 0 को रिटर्न, है ना? यहाँ से 0 को रिटर्न कर दूँगा, ठीक है? फिर अब ये दोनों लीफ नोड नहीं है, ये वाला लीफ नोड नहीं है ना? यहाँ से क्या रिटर्न होगा? यहाँ से रिटर्न होगा 1 डिस्टेंस, है ना? और फिर वो राइट साइड में जाएगा, लेफ्ट में जाएगा, यहाँ से क्या रिटर्न होगा? 0। यहाँ ये लीफ नोड है, यहाँ से होगा 1, यहाँ से ओवरऑल क्या रिटर्न होगा? 1, ठीक है? 1 और 0 1 ही बनेगा, है ना? तो 1 1 रिटर्न हुआ यहाँ से 1 रिटर्न हुआ, ठीक है? तो अब देखो, यहाँ से 5 था, यहाँ से 3 था डिस्टेंस, है ना? यहाँ से 3 डिस्टेंस थी, लेट्स सपोज इस दैट वे, ये यहाँ से 1 ना रिटर्न करके यहाँ से 2 रिटर्न करेगा, हाँ, क्यों? क्योंकि अपना भी काउंट करेगा ना वो। 1 तो ये हो गया, 1 तो ये हो गया, 1 इसका होगा, है ना? यहाँ से वो क्या रिटर्न करेगा? 2, यहाँ से भी क्या रिटर्न करेगा? 2, ठीक है? वो 2 2 रिटर्न करेगा, ठीक है? और यहाँ से वो क्या रिटर्न करेगा? 3 3 तो अब देखो, जो ये 5 वाला नोड से, अब यहाँ से इस वाले नोड पे मैं स्टैंड कर रहा हूँ, है ना? अब मुझे पता है कि यहाँ पे जितने भी लीफ नोड है उसकी डिस्टेंस 3 है 5 से, है ना? तो 5 वाले को मैं चेक कर लूँगा, क्या इधर वाले के लिए 3 है ना? एक नोड की, किसकी? ये 10 वाले की। तो 3 प्लस 3 6, ये वाला 3 प्लस 3 6, व्हिच इज़ लेसर देन इक्वल टू 4, नहीं, है ना? फिर मैं क्या चेक करूँगा? 3 सेकंड वाले का, एंड इस वाले 3 को इस वाले 3 से भी चेक करना है मुझे। क्यों? ये वाले भी हो सकता है ना, ये वाला भी हो सकता है, ये वाला पाथ भी हो सकता है। इस वाले पाथ में क्या होगा? 3 प्लस 3 6 इज़ लेसर देन नहीं है ना? तो ये भी नहीं होगा। फिर मैं नेक्स्ट वाले 3 को इस वाले 3 से चेक करूँगा, मतलब ये वाला पाथ मैं चेक करूँगा, ये वाला पाथ चेक करूँगा, है ना? ये भी नहीं होगा, इसकी भी डिस्टेंस ज़्यादा है। फिर मैं कौन-सा पाथ चेक करूँगा? इस वाले से लेके इस लीफ नोड तक, इसका पाथ भी ज़्यादा होगा, तो ये भी नहीं होगा, है ना? फिर मैं क्या चेक करूँगा? इस वाले को लेके इस वाले से, मतलब इस 1 को लेके इसके 3 के साथ, तो हाँ, ये मुझे मिल जाएगा, 4 तक ही है। इसका डिस्टेंस कितना हुआ? 4, व्हिच इज़ लेसर देन इक्वल टू 4। तो मुझे एक और मिल गया, है ना? फिर मैं क्या चेक करूँगा? इस वाले को लेके इस वाले से 11 वाले से, है ना? ये वाला पाथ, ये भी मुझे मिल जाएगा, 1 प्लस 3 4 होगा। तो मुझे एक और आंसर मिल जाएगा, है ना?
एंड देन लास्ट में मैं उसको रिटर्न कर दूँगा, ठीक है? तो टोटल आंसर मेरा कितना आया? 2 + 3 5, 5 मेरा आंसर आया। और इसमें डुप्लीकेट स्टोर नहीं हुए, है ना? डुप्लीकेट स्टोर नहीं हुए, क्यों? क्योंकि हम एक ही बार ऐसे चेक कर रहे हैं, है ना? ऐसे चेक कर रहे हैं हम, मतलब लेफ्ट से चेक कर रहे हैं, तो हम राइट वाले को ऐसे चेक नहीं कर रहे हैं, है ना? हम इसको ऐसे चेक कर रहे हैं, ऐसे, ठीक है? तो इससे हमारा ये सॉल्व हो सकता है। अब इसको कोड लिखते हैं, तो आपको और बेटर से हम क्या-क्या कर रहे हैं। बट मैं इसमें से कुछ-कुछ ऑब्जर्वेशन निकाल के यहाँ लिख लेता हूँ, ताकि हमें कोड लिखने में आसानी हो। तो देखो, जब हमारा रूट नल था जब हमारा रूट नल था, तो मैं क्या रिटर्न कर रहा था यहाँ से? 0, 0 एरे, है ना? एक 0 एरे रिटर्न कर रहा था। और जब हमारा लीफ नोड था, तो मैं क्या रिटर्न कर रहा था यहाँ से? 1, 1 एरे रिटर्न कर रहा था, है ना? एंड देन सिंपली हम लेफ्ट और राइट पे कॉल कर रहे थे, देन हम चेक कर रहे थे इस वाले से। तो ठीक है, इतना हमें करना है। मैं इसको कोड को रीसेट कर देता हूँ एंड अब हम स्टार्ट करते हैं लिखना। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं एक काउंट बना लूँगा, जो मेरा आंसर होगा, मान लो आंसर बना लेते हैं, ठीक है? अब मैं डीएफएस कॉल करूँगा, उसमें मैं क्या पास करूँगा? रूट, डिस्टेंस एंड आंसर हमारा, ठीक है? और लास्ट में मैं आंसर को रिटर्न कर दूँगा। अब मुझे सिर्फ़ अपना डीएफएस लिखना है सिंपल सा। तो डीएफएस काफ़ी सिंपल सा ही होगा, लिखते हैं। तो यहाँ से क्या रिटर्न होगा? रिटर्न तो हमें कुछ करना नहीं है, हमें आंसर को पॉपुलेट करना है। तो यहाँ पे मैं कर दूँगा आंसर को पॉपुलेट करना है, पर हम रिटर्न क्या कर रहे थे उसमें? हम रिटर्न कर रहे थे एक वेक्टर रिटर्न कर रहे थे, है ना? वेक्टर रिटर्न कर रहे थे। मुझे यहाँ से भी वेक्टर रिटर्न करना, वेक्टर ऑफ इंट, ठीक है? और डीएफएस, और उसमें मुझे सबसे पहले क्या मिल रहा है? डिस्टेंस और रूट, ये मैंने ले लिया। अब मुझे क्या मिल रहा है? आंसर मिल रहा है। आंसर को मैं काउंट से लिख लेता हूँ और बाई रेफरेंस पास कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि उसकी कॉपी ना बने, उसी में अपडेट होता रहे वो, ठीक है? तो इतना हो गया। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, अगर मेरा रूट नल है, तो मुझे क्या सिंपली रिटर्न करना है? वेक्टर ऑफ 0, 0 का वेक्टर, कि मतलब वहाँ से मुझे कोई भी साइज़ का वो नहीं मिलेगा, मतलब लीफ नोड का कोई भी डिस्टेंस नहीं मिलेगी, ठीक है? या तो आप इसको रूट ऑफ नॉट लिख सकते हो, या फिर रूट इज़ इक्वल टू नल लिख सकते हो, है ना? ये लिख सकते हो, ऐसे कर सकते हो या फिर ऐसे कर सकते हो, तो मर्ज़ी है कैसे भी लिखो। तो इतना हो गया। अब उसके बाद मुझे क्या चेक करना है, क्या वो लीफ नोड है? तो लीफ नोड के लिए भी सिमिलर लेफ्ट चेक करेंगे एंड राइट चेक करेंगे। अगर अ, दोनों अगर नल होंगे तो वो मेरा लीफ नोड होगा। तब मुझे क्या रिटर्न करना है? 1, वेक्टर ऑफ 1, है ना? यही हम कर रहे थे ना वहाँ पे, जब वो लीफ नोड था, ठीक है? तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है? सिंपली अपनी लेफ्ट वाली कॉल करनी है और राइट वाली कॉल। तो डीएफएस ऑफ लेफ्ट कॉल, रूट ऑफ लेफ्ट, कॉमा डिस्टेंस, कॉमा काउंट, ठीक है? और राइट कॉल, रूट ऑफ राइट, कॉमा डिस्टेंस, कॉमा काउंट। अब मुझे लेफ्ट कॉल से एक एरे मिलेगा, है ना? और मुझे राइट कॉल से एरे मिलेगा, है ना? जैसे ये वाला एरे मिल रहा था एंड ये वाला एरे मिल रहा था, है ना? लेफ्ट से एक वेक्टर मिल रहा था, एक राइट से वेक्टर मिल रहा था। तो लेफ्ट से एक मुझे वेक्टर मिलेगा, वेक्टर ऑफ इंट लेफ्ट में स्टोर कर लिया मैंने, और राइट से मिलेगा एक, ये मैंने इसमें स्टोर कर लिया, ठीक है? लेफ्ट और राइट से मिल गया। अब मुझे यहाँ से रिटर्न करना है कुछ, तो मैं रिटर्न करने से पहले क्या कर रहा था, यहाँ रिटर्न करने से पहले क्या कर रहा था कि उसे चेक कर रहा था कि कितने लीफ नोड है ना? उसका डिस्टेंस चेक कर रहा था। मैं क्या करूँगा, पहले वाले एरे पे इंट ऑफ एक्स, कॉमा लेफ्ट एंड फॉर इंट ऑफ वाई और राइट, है ना? इन दोनों एरे पे मैंने ट्रैवल किया। ये क्या था?
ये वाली चीज़ मैं कर रहा हूँ सिंपली, ठीक है। तो इस वाले के लिए करने के लिए अब मुझे पहले क्या चेक करना पड़ेगा, एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी डिस्टेंस तो होनी चाहिए ना। एंड क्या होना चाहिए, वाई की भी डिस्टेंस होनी चाहिए एक, ठीक है। अगर डिस्टेंस है, मैं चेक करूँगा एक्स प्लस वाई लेसर देन इज इक्वल टू डिस्टेंस है, तभी मुझे अपने काउंट को इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। मैंने काउंट को अपना इंक्रीमेंट कर लिया जब, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, अब मुझे अब मैंने अपना चेक कर लिया कि इन दोनों के बीच का एक काउंट है या नहीं, काउंट चेक कर लिया। अब मुझे रिटर्न करना है। रिटर्न कैसे करूँगा मैं, इंक्रीमेंट करके रिटर्न करूँगा। इस वाले में एक इंक्रीमेंट करके, इस वाले में एक इस वाले में एक इंक्रीमेंट करके, इस वाले में भी एक इंक्रीमेंट करके, ठीक है। ये करके मुझे रिटर्न करना है। तो उसके लिए मैं मुझे वेक्टर ही रिटर्न करना है ना? वेक्टर ऑफ आंसर बना लेता हूँ एक, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, लेफ्ट वाले पे ट्रैवल करूँगा, लेफ्ट वाले पे ट्रैवल करके चेक कर लूँगा कि वो x ग्रेटर देन 0 है एंड क्या है, x जो है लेसर देन डिस्टेंस। ये मैं क्यों कर रहा हूँ अभी बताता हूँ, ये थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन है बेटर के लिए, तो अभी हम एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें क्या पुश बैक कर दूंगा मैं, एक इंक्रीमेंट करके पुश बैक कर दूंगा। तब समझ लेते हैं x लेसर देन डिस्टेंस क्या है। तो देखो, जब उसकी लेसर देन डिस्टेंस होगी 3, जब वो डिस्टेंस से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब मान लो यहाँ पे इस पाथ में वो 4, मतलब ये 4th लेवल पे होता। हम क्या समझ रहे थे, बीएफएस में भी हमने देखा था, जब वो लेवल उसके डिस्टेंस से ज़्यादा हो रहा था, तब हम उस पे ट्रैवल ही नहीं कर रहे थे। तो यहीं पे हमें पता चल जाएगा, अभी ये 3 है ना? तो 3 से अगर ये ज़्यादा होता, 4 होता, तो हमें पता चल जाता यहीं पे 4 है, तो नेक्स्ट वाला रूट नोड पे भी तो डिस्टेंस लगेगा ना 1, कम से कम 1 तो लगेगा। तो हम उससे ज़्यादा हो जाएँगे डिस्टेंस से, तो हम उसको कभी कर ही नहीं पाएँगे। तो हम ये चेक कर रहे हैं, ठीक है? और अपना आंसर में एक इंक्रीमेंट कर रहे हैं, +1, ठीक है? +1 कर दिया लेफ्ट साइड से एंड सिमिलर काम हमें करना है राइट साइड के लिए। राइट साइड के लिए भी सिमिलर काम करना है, राइट लिख दिया, सिमिलर चेक करना है एंड आंसर में वो कर देना। और यहाँ से क्या रिटर्न कर देंगे हम, रिटर्न आंसर। ये क्या रिटर्न किया हमने, इंक्रीमेंट करके ये वाला वेक्टर हमने रिटर्न कर दिया सी के लिए, ठीक है। और देन हमारा रिकर्जन चलेगा और हमारा अब इसको रन करके देखते हैं। तो ये रन हो रहा है ना? अब इसको सबमिट करते हैं। तो लेट्स सी, तो ये सबमिट भी हो गया, ठीक है। ग्रेट, हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो हमने इसको 2 मेथड से किया, एक पीएफएस से किया एंड एक पीएफएस से किया, एंड हमने उसका कंप्लीट ड्राई रन भी किया एंड समझा कि हम कैसे करेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, मतलब काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था कि पीएफएस वाला तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, पीएफएस तो हमें सिंपल सा ही लगाना था, है ना? पीएफएस वाला थोड़ा ट्रिकी था, पीएफएस वाला अच्छा था इम्प्लीमेंट करना, बट हमें दोनों पता होने चाहिए कि हमें कौन-सा पूछ सकता है। मान लो इसका ऑप्टिमाइज़ेशन ये था, है ना? क्या ऑप्टिमाइज़ेशन था? स्पेस में ऑप्टिमाइज़ेशन था, ठीक है? तो दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, है ना? फॉर द फर्दर मोर सिमिलर वीडियोज़, है ना? एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, बाय। बाय।